सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को नोटिफिकेशन दिया था कि 1 तारीख से जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल स्पेशल बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई, वो भी आपको स्पेशल बैच के अनुसार पढ़ाई। प्रॉफिट वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया। तो मैंने इन चीज़ों को आपको ड्रामेटिक चाल से धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ाता गया और आप पढ़ते गए और आपको लगा होगा कि हाँ ये अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से मैं आज जो है और इससे थोड़ा और परसेंट आगे की ओर बढ़ाता जाऊंगा और इसको बहुत ही बेहतरीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं स्पेशल बैच ही लेके आया हूँ। और हमारे साथ जुड़े रहें और स्टूडेंट और भी हों तो उनको भी जॉइंट कराइए, जो कि वो भी लाभ ले सकें। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहले हम टाइप 1 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर सीधे 1 पे आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं मान लूँ आपकी कोई वस्तु है और उसका कॉस्ट प्राइस भी होगा। कुछ गलत तो नहीं है? कोई वस्तु है तो उसका जो है कॉस्ट प्राइस भी होगा। मैं मान लूँ कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा तो उसका जो है लॉस भी होगा, क्योंकि उसमें बोला गया है कि उसे लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो सिंपल सी बात यह है कि आपकी सेलिंग प्राइस भी होगी। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो उनने जो दिया था कि वो कितने परसेंट लॉस दिया था? 10%। कितना दिया था? 10%। तो मैंने आपको परसेंटेज के में परसेंटेज फ्रैक्शन की वीडियो डाल रखी है, तो वहाँ से कंप्लीट कीजिए। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। कितनी होगी? 1/10। तो मैं मान लूँ कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना? 10 यूनिट। कितना? 10 यूनिट। और 1 यूनिट ये आपके क्या हुआ? लॉस। क्या हुआ आपका? लॉस। कितना हुआ? 1 यूनिट। तो सिंपल सी बात ये है कि जो सेलिंग प्राइस की यूनिट होगी वो कितनी होगी? 9 यूनिट। कितनी होगी? 9 यूनिट, क्योंकि 10 में से 1 गया तो कितना हुई? 9 यूनिट। और आखिरकार 9 यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो कितने प्रेजेंट कर रहा है? आपके 72 रुपये। कितने कर रहा है? 72 रुपीज़। तो 9 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 72 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 8 रुपये। कुछ गलत तो नहीं है? एकदम सही है। तो पूछा है तो हम क्या करें? कॉस्ट प्राइस निकालने। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में कहते हैं, जैसे क्रय मूल्य कह दें या लागत मूल्य कह दें, बराबर ही है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लें तो गुना 8 रुपये। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 धाई 80। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पे लागत मूल्य कितना था? 80 रुपये। और उसने क्या किया? 1 यूनिट की वैल्यू इसको भी निकाल दें, गुना 8 रुपये। गुना 8 रुपये, तो इसका मतलब ये हुआ 8 एकन 8। तो सिंपल सी बात ये थी कि कोई लागत मूल्य था 80 रुपये, उस पर 10% जो है लॉस हो गया, यानी 8 रुपये कम हो गए, तभी तो 72 रुपये में बेची कोई चीज़। गलत है या सही है? एकदम सही है कहानी। अब कहानी ये है कि उसने कहा कि उस पर 5% की हम क्या कर दें? उस पर प्रॉफिट कर दें। क्या कर दें? प्रॉफिट कर दें। तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस बताइए, यानी विक्रय मूल्य बताइए। तो हम सिंपली इसको भी कैलकुलेट कर लें। क्या करें? हम इसको भी कैलकुलेट कर लें। तो मैं सेकंड केस की ओर बढ़ता हूँ और सेकंड केस का वो कॉस्ट प्राइस भी होगा। मान लो कॉस्ट प्राइस में से अब क्या करूँ? सिंपली लिख दूँ शॉर्ट में। किस में लिख दूँ? शॉर्ट में, कि CP यानी कॉस्ट प्राइस, और लॉस पढ़ दूँ मैं L। तो यहाँ क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिखूँगा। ठीक है, P मान लूँ। ठीक है,
और इसको मान लो SP यानी सेलिंग प्राइस। कहानी सही है या गलत है? कहानी एकदम सही है। तो उसने कितना बढ़ाया कि 5%, कितना हुआ 5% ही तो प्रॉफिट दिया, तो 5% की फ्रैक्शन बनाओगे कितनी होगी 1/20। यानी मैं मान लूँ कि 20 यूनिट आगा उसका कोस्ट प्राइस है, कितना है 20 यूनिट। अगर मान लूँ कोस्ट प्राइस जो है 20 यूनिट है सेकंड के इसका, और उस पर एक हुआ क्या प्रॉफिट, कितना हुआ 1 हुआ उस पर प्रॉफिट 1 यूनिट। तो सिंपल सी बात ये है कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 21 यूनिट। 20 और 1 21 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। अब आखिरकार हमें सेलिंग प्राइस की तो वैल्यू दी नहीं है, किसकी दी गई है हमको कोस्ट प्राइस की। तो कोस्ट प्राइस हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। कोस्ट प्राइस कितना है आपका 80 रुपीज़। कुछ गलत तो नहीं है? तो 20 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 80 रुपीज़, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 रुपीज़। कितनी होगी 4 रुपीज़। 20 चौक 80। तो बस हमको पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताइए, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना करेंगे 4 और 21 चौका 84। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, क्योंकि आपका पूछा है कि विक्रय मूल्य बताइए। तो सेलिंग प्राइस हुआ आपका 84 रुपये। और अगर आप इसको भी निकालना चाहते हैं तो आप इसको भी निकाल दिए, गुना कितनी 4 रुपये पर यूनिट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 एकन 4। तो कहानी वही थी कि अगर कोस्ट प्राइस 80 रुपये था तो उसमें से 4 घट गया, 4 बढ़ गया, तभी तो 84 हुआ। तो बस यही चीज़ पूछी थी कि आप विक्रय मूल्य बताइए, तो 84 रुपये हुए। ठीक है, उतार लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। बता लिया सभी ने? हटा दूँ अब? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। कितने में? 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या है या होगा? ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको भी कैलकुलेट कर लूँ। मैं मान लूँ कि कोई साइकिल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस मान लूँ कितना है, कितने परसेंट कम है, हानि हुई 15%। तो मैं सिंपली इसको कैलकुलेट कर लूँ। यहाँ 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/20। 15/100 करोगे तो कितनी होगी? तो मैं मान लूँ आपका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 20 यूनिट। किसी साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 20 यूनिट। कहानी सही है या गलत है? कहानी एकदम सही है। और उसके 3 यूनिट हुआ क्या लॉस? क्या हुआ? 3 यूनिट हुआ उसका लॉस। 3 यूनिट। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी 17 यूनिट। कितनी होगी? 17 यूनिट। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सेलिंग प्राइस ही तो पूछा है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है 1400 रुपये। कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है 1400 रुपये। तो 20 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 1400 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 0 से 0 काटोगे, 2 से भाग दोगे 7 बार और 1 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 70 रुपये। तो हम इसको भी निकाल लें। ठीक है, गुना 70 रुपये और इसको कैलकुलेट करोगे 7 या 21 210। अब पूछा है आपको सेलिंग प्राइस बताइए, तो गुना करोगे 70 रुपीज़
तो इसको कैलकुलेट करोगे 17 सत्ते 119 और एक जीरो। आपका जो आंसर हुआ सेलिंग प्राइस जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 1190 रुपये। ठीक है, उतार लीजिए। फटाफट से जल्दी जल्दी उतारिए। हटा रहा हूँ मैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, 7% की फ्रैक्शन बनाऊँगा 7/100। तो मैं मान लूँ कि अगर आपका किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना 100 यूनिट, कितना है 100 यूनिट। ठीक है, और 7 यूनिट क्या हुआ उसका लॉस, क्या हुआ 7 यूनिट हुआ उसका लॉस। ठीक है, तो सेलिंग जो प्राइस कितनी हुई 93, कितनी होगी 93 यूनिट। कुछ गलत तो नहीं है, कहानी एकदम सही है। और 93 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके कितने रुपए हैं 651 रुपये। कितने 651 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7 कितनी होगी 7। तो पूछा है कि आप कॉस्ट प्राइस बताइए, तो गुना 7 रुपये पर यूनिट, इसको कैलकुलेट करोगे कितना होगा 700 रुपये। तो बस यही छोटी सी बात आपको पूछी थी, तो यही का आंसर है। अगर ये भी पूछी जाए तो इसको भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना हम 7 करेंगे और इसको गुणा करोगे 7 7 49 रुपये। यानी कोई आपका कॉस्ट प्राइस था 700 रुपये और उसको 49 की हानि से बेचा गया, तभी तो 651 का बेचा गया। ठीक है, तो बस यही नॉर्मल सी चीज़ थी। ठीक है, बता लो इसको फटाफट। फटाफट से उतारते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधे 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। तो मैं 4% की फ्रैक्शन बनाऊंगा, कितनी होगी 1/25। 1/25 मैं मान लूँ किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 25 यूनिट है। कुछ गलत तो नहीं है, 25 यूनिट। और 1 यूनिट हुआ उसका लॉस, कितना हुआ 1 यूनिट हुआ उसका लॉस। मान लो 1 यूनिट हुआ उसका लॉस, तो सेलिंग प्राइस की जो यूनिट हुई वो कितनी हुई 24।
कितनी हुई 24 यूनिट। और आखिरकार 24 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितने कर रहा है 960 रुपये। कहानी यही तो है। तो 24 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 960 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू हुई 24 से भाग 24 चौका 96 यानी 40 रुपीज़ पर यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। तो बस पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए यानी कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक है, तो सिंपली हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुना करेंगे 40 रुपये पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 1000। कितना होगा 1000 रुपये। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लॉस बताइए तो हम लॉस को भी कैलकुलेट करते हैं। गुना करेंगे 40 रुपये पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करोगे यानी 40 रुपये। ठीक है, यानी कोई चीज़ कितने की थी 1000 की, 40 रुपये कम दे दी यानी किसने 4% की दर से, तो तभी तो 960 की बेची गई। ठीक है, उतार लो। बता लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। 20% का लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए? तो मैं क्या करूँ, सिंपली इसको कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ क्या दिया गया है कि 20% प्रॉफिट पे, यानी अगर कॉस्ट प्राइस में मान लूँ कितना, पहले फ्रैक्शन बना लूँ, यानी 20% की फ्रैक्शन बनाऊँगा तो कितनी होगी 1/5। कितनी होगी 1/5। कहानी सही है। तो मैं मान लूँ किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट। कितना है 5 यूनिट। कितना 5 यूनिट। तो क्या दिया गया है प्रॉफिट दिया गया है। क्या दिया गया है प्रॉफिट। तो हम लॉस को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट की यूनिट कितनी हुई 1 यूनिट। कहानी सही है गलत? कहानी एकदम सही। तो 5 से 1 और 1 यूनिट जुड़ गई आपकी प्रॉफिट की, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई 6 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। तो बस हमको कि आपका जो कॉस्ट प्राइस के रुपए दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 150 रुपये। यही तो है। कितने 150 रुपये। तो 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 150 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 5 या 15, 30 रुपये पर यूनिट। तो पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताइए। गुना 30 रुपीज़ पर यूनिट। 6 18 यानी 180 रुपये। बस यही आपका आंसर है। अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट बताइए तो प्रॉफिट भी वही हुआ गुना 30 यानी 30 रुपये। गलत है? ये कहानी सही है। कहानी एकदम सही है, क्योंकि 150 रुपये पे यानी 150 रुपये 30 बढ़ाया तभी तो 180 रुपये हुए। तो सेलिंग प्राइस पूछी आपकी 180 रुपये। उतार लो। उतार लिया सभी ने?
हटा दो अब। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि एक रेडियो को 990 रुपये में 10% की लाभ पर बेचा जाता है। कितने 10% की लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। तो मैं 10% की फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हुई 1/10। कितनी होगी 1/10। अगर मैं मान लूँ किसी रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना 10 यूनिट। कितना है 10 यूनिट। कहानी सही है या गलत है। कहानी एकदम सही है। और 1 यूनिट हुआ क्या प्रॉफिट। कितना हुआ 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। 1 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात ये है कि इसकी जो सेलिंग प्राइस की यूनिट होगी वो कितनी होगी 11 यूनिट। सही है या गलत है। कहानी एकदम सही है। और 11 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर रहा है वो कितने 990 रुपये। 990 रुपये। तो 11 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 990 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 11 से भाग 11 यूनिट 99 यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी 90 रुपये पर यूनिट। तो हमको पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस पूछा कुछ और पूछा है और कुछ पूछा है। ठीक है तो हम इसका पहले कॉस्ट प्राइस निकाल दें गुना 90 रुपये पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 900। कितना होगा 900 रुपये। अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट बताइए तो हम प्रॉफिट भी निकाल देंगे। तो गुना 90 रुपये पर यूनिट और इसको कैलकुलेट करोगे यानी 90 रुपये। कहानी सही है गलत है। कहानी एकदम सही है। अरे 900 रुपये में 90 जुड़े तभी तो 990 हुए। ठीक है अब कहानी बदल गई है कि 900 में से जो है इतने में बेचा। कितने में बेचा गया 890 में बेचा गया। कितने में बेचा गया 890 रुपये में। कहानी सही है गलत है। तो पूछा है कि इनका प्रॉफिट बताइए या हानि बताइए। तो कितनी हुई 10 रुपये की हानि हुई। कितनी हुई 10 रुपये की हानि यानी लॉस। हानि यानी लॉस। ठीक है हानि या लॉस। चलो यहाँ ऐसे कर लो। तो लॉस हुई कितनी 10 रुपये की। उतार लो। कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर अब 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी। कितने रुपये में 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। यानी कोई चीज़ 1200 रुपये की थी और 200 रुपये उस पर खर्च किए तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 1400 रुपये। कितना हुआ 1400 रुपये। कहानी सही है गलत है। 1400 रुपये उससे वह 1680 रुपये में बेच देता है। 1680 रुपये में उसने बेच दिया यानी सेलिंग कर दी 1680 रुपये। कहानी सही है। तो पूछा है बेच दिया उसका लाभ बताइए। तो बस छोटी सी चीज़ है इस चीज़ के लिए। हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस निकालेंगे। इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 280 रुपये। कुछ गलत तो नहीं है 280 रुपये। तो कितने से बढ़ा 1400 से। कितने से बढ़ा 1400 से।
गुना परसेंट पूछा है, इसको कैलकुलेट करो, 14 दूनी 28 यानी 20% क्या हो गया लाभ। कितना हुआ 20% लाभ। ठीक है, उतार लो। उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है किसी टैप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो 5% की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितनी होगी 1/20। कितनी होगी 1/20। मान लो कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है और 1% हुई आपकी हानि यानी लॉस। ठीक है, तो मैं मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 20 यूनिट। कितना है 20 यूनिट। ठीक है, और 1% हुआ आपका लॉस। क्या हुआ 1% हुआ आपका लॉस। कितना हुआ 1 यूनिट। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो सिंपल सी बात ये कि सेलिंग प्राइस की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी 19 यूनिट। कितनी होगी 19 यूनिट। और 19 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर रहा है कितना है 950 रुपये। 950 रुपये पर यूनिट। सही है, तो हम गुणा करेंगे 19 पंजे 95 यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50 रुपये पर यूनिट। ठीक है, होती है। और उसका हम क्या करें कि पहले कॉस्ट प्राइस निकाल दें। तो गुना करेंगे 50 रुपीज़ और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी होगी 5 दूनी 10 यानी और 1 जीरो यानी 1000 रुपये। कहानी सही है गलत है? अब कहानी ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 रुपये और उसने जो है 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब कहानी ये हुई कि उसने क्या किया कि अगर कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है और उसने वो ये 1040 रुपये में बेच दी, तो पूछा है लाभ बताइए। तो हम बस सिंपली इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना होगा 40 रुपये बटे कितने में से 1000 में से गुना 100। 0 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 खत्म। तो कितना होगा 4% क्या होगा लाभ। क्या होगा 4% लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात आपको पूछी थी। उतार लो। उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह 200 रुपये ज़्यादा बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं थोड़ी इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। मैं मान लूँ मार्केट प्राइस कैसी, चलो मैं थोड़ी इस तरीके से मान लूँ कि अगर मार्केट प्राइस कितना है 100 यूनिट और उस पर 20% लॉस हुआ तो यानी 80 यूनिट।
और उसने कहा कि 5% लाभ पर बेचा होता, यानी 105 पे। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस निकाल देंगे हम, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 25 यूनिट। कितना होगा 25 यूनिट, और 25 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 200 रुपये। कितना है 200 रुपये, कुछ गलत तो नहीं है। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो पूछा मार्केट प्राइस बताइए, तो गुना करेंगे हम इस पे, गुना 8 रुपये पर यूनिट, इसको कैलकुलेट करेंगे यानी 800 रुपये। ठीक है, बस यही आपका आंसर है, उतार लो। फटाफट से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताइए। तो मैं 20% की फ्रैक्शन बनाऊंगा, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/20, 1/5 कितनी होगी 1/5। तो मैं मान लूँ किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट, और उस पर क्या हुआ कि 1% क्या हुआ 1% हुआ प्रॉफिट। अगर मैं मान लूँ कि प्रॉफिट जो हुआ कितना हुआ 1 यूनिट, सही है गलत है, सही है। तो आखिरकार सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी हुई 6 यूनिट, कितनी हुई 6 यूनिट। ठीक है, तो उसके जो कॉस्ट प्राइस का जो मूल्य है वो कितना है सेलिंग प्राइस का, किसका है सेलिंग प्राइस का 300 रुपये, कितना है 300 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6×5 = 30, यानी 50 रुपये पर यूनिट। गलत तो नहीं है, कहानी एकदम सही है। तो गुना 50 रुपये पर यूनिट, इसको कैलकुलेट करेंगे 5×25 यानी 250 रुपये। कितनी हुई 250 रुपये। तो मैं मान लूँ कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 250 रुपये, सही है गलत है एक्चुअल में। अब कहानी ये बनती कि उसने क्या किया कि उससे 235 रुपये में बेचता, कितने में 235 रुपये में बेचता, तो उससे कितने परसेंट का हानि होती। तो हम सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस हुआ कितना हुआ 15 यूनिट, कितना हुआ 15/250 गुना 100। यही तो बात है, 0 से 0, 5 से 5×25, 5 से 2 बार, और 5 से 5×3 = 15, 3 दूनी 6%। कितनी हुई 6% हानि होगी, क्या होगी 6% लॉस। ठीक है, बस उतार लो। जल्दी से कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर सीधे 11 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। क्लियरेंस के सेल के समय वह 30% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँ, 20% की फ्रैक्शन बनाऊँ और 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5। मैं मान लो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना, 5 यूनिट है। कितना, 5 यूनिट, और 1% हुआ उस पर, क्या हुआ, 1% हुआ उसका प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 6 यूनिट। कितनी हुई, 6 यूनिट। गलत तो नहीं है, कहानी एकदम सही है। और 6 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 30 रुपये। कितना है, 30 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 6 से 5 30, कितनी हुई, 5 रुपये पर यूनिट। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा। तो गुना 5 रुपये पर यूनिट, तो ये कितना होगा, 25 रुपये। कितना होगा, 25 रुपीज़। सही है। अब क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब कहानी ये है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी चाहिए, क्लियरेंस के समय, क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। कितनी देता है, 10% की छूट देता है। तो मैं मान लूँ कोई यूनिट 10 से हुई, कोई 10% का मतलब 1/10, और 10 से 1 और 1 कितनी हुई, 9 यूनिट। सही है, गलत है। और आखिरकार 10% की छूट देता है। कहाँ गया क्वेश्चन, की छूट देता है, और कितना है, 30 रुपये पे। कितने पे, 30 रुपये पे। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 रुपये पर यूनिट। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, गुणा करेंगे। तो 9 तिया कितना, 3, 9 तिया 27। कितना हुआ, 27 रुपये। तो बस परसेंट पूछा है, तो हम इसको यहाँ कैलकुलेट कर लें। यानी कोई चीज़ 25 रुपये से, और कितनी हुई, 27, तो कितना बढ़ गया, 2 यूनिट। कितने पैसे, 25 पैसे, गुना 100, 4 बार, और 4 दूनी 8। कितनी होगी, 8%। ठीक है, यही आपका आंसर है, उतार लीजिए। हो गया कॉपी, हटाता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधे 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि एक दुकानदार ने 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी। कितने, 24 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी। मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ, सिंपलीफाई। यानी 80 वस्तु, कितनी, 80 वस्तु प्रेजेंट कर रही है आपके 2400 रुपये। कितनी, 2400 रुपये। सही है। तो एक वस्तु की जो वैल्यू होगी, एक वस्तु की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 तिया 24, यानी 30 रुपये पर वस्तु। सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इतने में खरीदी सभी वस्तुओं को उसने 16% के लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हम 16% की फ्रैक्शन बनाएंगे। कितनी, 16% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 16/100 करेंगे। 4 से ये 4 बार, 4 चौक 16, 4 से ये 25 बार। कि अगर मैं मान लूँ किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, कितना, 25 यूनिट, और उसकी जो है 4 यूनिट हुई प्रॉफिट।
तो आखिरकार जो सेलिंग प्राइस की यूनिट होगी वो कितनी होगी 29 यूनिट। सही है गलत है? एकदम सही है। अब कहानी ये बनती है कि आखिरकार जो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक वस्तु की वैल्यू कितनी है 30 रुपये पर यूनिट। कितनी है 30 रुपये पर यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 30/25। 30/25 तो 5 से भाग 5 25, 5 के 30 यानी कितनी हुई 6/5 पर यूनिट। तो पूछा है कि आप सेलिंग प्राइस बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। तो गुना करेंगे हम कितनी 6/5 और 6/5 को कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 34.80 रुपीज़। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। बता लो। कर लिया कॉपी? ठीक है, तो बाकी हम कल क्लास कराते हैं और साथ के साथ ही इन क्वेश्चनों को रिपीट करते चलें, नहीं तो बिल्कुल भूल जाओगे तुम। ठीक है, और डाउट हो तो मुझे डाउट भी पूछते रहें साथ के साथ ही। ठीक है।